बुद्ध और उनका धर्म विज्ञान, करुणा और मैत्री की उत्पत्ति, भाग 4। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। करुणा और मैत्री की उत्पत्ति कैसे होती है? जब मनुष्य उक्त सभी सद्गुणों से सराबोर हो जाता है तो उस मनुष्य में करुणा और मैत्री की शील मार्ग से मनुष्य में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना उत्पन्न होती है, जिससे वह दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों को मित्र बनाता है। जो रोगी होते हैं उनकी सेवा करता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या वर्ण के हों। दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करता है और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य मनुष्य के बीच निर्मित घृणा की दीवार को समाप्त करता है और एक समतामूलक समाज की रचना करता है, जिसमें सभी मनुष्यों का हित हो और सभी मनुष्य सुखी हों। मैत्री के शील मार्ग से प्राणी सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न होती है, न केवल मित्रों के प्रति ही बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी। मैत्री उसी प्रकार होती है जिस प्रकार वर्षा ऋतु की समाप्ति पर बादल रहित साफ आकाश में उदय होने वाला सूर्य समस्त अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है, और जैसे रात्रि के समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार धर्म पुण्य प्राप्त करने के कोई भी साधन मैत्री भावना के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। मैत्री भावना तो चित्त की विमुक्ति है। मैत्री भावना तो चित्त की विमुक्ति है, या उन सबको अपने में लपेट लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। मनुष्य मनुष्य के बीच मैत्री द्वारा विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति है। जन्म के उपरांत उनमें घृणा के बीज बोए जाते हैं। उनके बीच घृणा की दीवार खड़ी की जाती है, जिससे घर बाहर, देश विदेश एवं सारे संसार में सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है। संपूर्ण जगत के कोने कोने में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, चोरी, झूठ, हिंसा, नशाखोरी व्याप्त है। प्रतिदिन हजारों प्राणियों का संहार किया जा रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। संपूर्ण ज्ञान एवं मैत्री के अभाव में मनुष्य के चित्त की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े आस्तिक संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। संपूर्ण जगत में सुख और शांति करुणा और मैत्री के बिना असंभव है। करुणा और मैत्री के बिना असंभव है। मनुष्य को छोटे से छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विज्ञानजन उसे दोषी ठहरा सकें। हर मनुष्य की यही कामना लेनी चाहिए। हर मनुष्य की यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी खुशहाल रहें, चाहे वे देश के हों या विदेश के। सभी प्राणियों के चित्त में परहित की भावना उत्पन्न हो। जितने भी प्राणी हैं, दुर्लभ या संबल, ऊंचे, इष्ट पुष्ट या छोटे कद के, छोटे या बड़े कैसे भी हैं, चाहे दिखाई देते हों या ना दिखाई देते हों, चाहे समीप रहते हों या दूर रहते हों, चाहे पैदा हो गए हों या अभी पैदा होने वाले हों, सभी प्राणी सुखी रहें। कोई किसी को धोखा न दे, कोई किसी से घृणा न करे, कोई किसी का बुरा न चाहे, क्रोध से अथवा द्वेषवश किसी को हानि न पहुँचाए।
मैत्री की रक्षा उसी प्रकार करें जिस प्रकार माँ अपने जान को खतरे में डालकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा सुरक्षा करती है। इस प्रकार समस्त संसार में अपनी असीम मैत्री का संचार करें। जहाँ तक हो सके अपने शत्रुओं से भी मैत्री करें, जिससे घर बाहर और पूरे संसार में शांति उत्पन्न हो सके और हर नागरिक का जीवन सुखी बन सके। यही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस प्रकार मनुष्य में करुणा और मैत्री की उत्पत्ति से संधर्म की स्थापना होती है, जिससे पूरे संसार के मनुष्य सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। मनुष्य में संधर्म की स्थापना होने से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। मनुष्य पूरे संसार को धर्म राज्य बना देता है। सभी के लिए ज्ञान, बुद्धि, शील, करुणा और मैत्री का द्वार खुल जाता है। मनुष्य के बीच घृणा की दीवार गिर जाती है। मनुष्य का मूल्यांकन जन्म से नहीं बल्कि उनके सद्गुणों के आधार पर किया जाता है। मनुष्य के बीच समानता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण जगत में जगत जनों के बीच सम्यक संधर्म की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य इस संधर्म के ज्ञान रूपी भंडार में गोते लगाते हैं, उनके स्नान का फल तत्काल ऐसा महसूस होने लगता है कि मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं, चोर ईमानदार बन जाते हैं, दुष्ट करुणामयी हो जाते हैं, व्यभिचारी सम्यक दृष्टि वाले हो जाते हैं, दूसरों को हताहत या हिंसा करने वाले सहायक बन जाते हैं, झूठ बोलने वाले सत्यवादी बन जाते हैं, पाप करने वाले पुण्य की राह पर चल पड़ते हैं, लालची दानवीर बन जाते हैं, उदासीन अपेक्षावान बन जाते हैं, क्रोधी नैतिक स्वभाव धारण कर लेते हैं, आलसी वीर्यवान बन जाते हैं, दुष्ट मैत्रीमय हो जाते हैं, अधर्मी धर्ममय हो जाते हैं और दुखी सुखमय हो जाते हैं। संपूर्ण जगत में जो भी लोग बुद्धि, ज्ञान, सुख, समृद्धि, निर्माण, परिनिर्वाण और भलाई प्राप्त करते हैं, वे सब सम्यक संधर्म उपदेश के प्रस्ताव से प्राप्त करते हैं। संसार में कोई भी धर्म उपदेश इनकी प्राप्ति का दूसरा साधन नहीं है। पवित्र जन और दुष्ट जन अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपराध के गुण पाते हैं। अपयश। पवित्र जन और दुर्जन अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश के गुण पाते हैं। पवित्र जन वित्त के जीवन रूपी माध्यम मार्ग के सम्यक संधर्म को अपनाकर पवित्र हो जाते हैं। वे किसी को दुखी नहीं पहुंचाते हैं, चोरी नहीं करते हैं, अपवादी होते हैं, क्षमाशील और अपेक्षावान होते हैं, सम्यक आजीविका और सम्यक कंगांत वाले होते हैं, सम्यक वाणी और नैतिक स्वभाव वाले होते हैं, दानी और धार्मिक होते हैं, बुद्धिमान और प्रज्ञावान होते हैं, करुणामय और मैत्रीमय होते हैं। संपूर्ण जगत ही उनका परिवार होता है। संपूर्ण जगत को सुख समृद्धि से उत्पन्न बना देते हैं। ऐसे सद्गुणों से पवित्र जन यश प्राप्त करते हैं और स्वर्ग भोगते हैं। दुष्ट जन वित्त के जीवन रूपी भोग विलास के मार्ग को अपनाकर अपवित्र हो जाते हैं। वे पूरे जगत के सभी प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों के अधिकारों को छीनते हैं, प्रमादी होते हैं, धूर्त और उदासीन होते हैं, दूसरों की आजीविका को छीनने वाले और दुष्टाचारी होते हैं, कटुवाणी और क्रोधी होते हैं, लालची और अधार्मिक होते हैं, बुद्धिहीन और मूर्ख होते हैं, निर्दयी और दुश्मनी रखने वाले होते हैं। संपूर्ण जगत को अपना परिवार नहीं समझते हैं। साम दाम दंड भेद के आधार पर मनुष्य समाज को बांटते हैं और सारे जगत में चारों तरफ दुख ही दुख उत्पन्न करते हैं। ऐसे दुर्गुणों से युक्त दुष्ट जन भी जीवन रूपी माध्यम मार्ग के सम्यक संधर्म का अनुसरण करें तो वे भी पवित्र हो जाते हैं और उनमें मलिन स्वभाव का नाश हो जाता है। पवित्र जनों के घर सुख शांति और धन दौलत से भरे रहते हैं और दुष्ट जनों के घर घृणा और ईर्ष्या से भरे रहते हैं।